हाय एवरीवन, वेलकम टू अदित एजुकेशन। दिस इज रेहान अहमद। इससे पहले मैंने कनेक्शंस के बारे में बात किया था। कनेक्शंस हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। वहाँ पर हमने देखा था बोल्डेड जॉइंट्स के बारे में बात किया था, बोल्डेड कनेक्शन के बारे में बात किया था, और हमने वेल्डेड कनेक्शन के बारे में अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है। एसेंट्रिसिटी में उतने अच्छे से मैंने एसेंट्रिसिटी के बारे में बात नहीं की थी। एसेंट्रिसिटी अगर मैं पढ़ाने जाऊँगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम उसमें भी चले जाएगा। तो मैंने ऐसा बेसिक मैंने पूरा बता दिया है, जिससे आपको आगे का अगर आप फर्दर उसमें और थोड़ा डीप पढ़ना चाहोगे कनेक्शंस के अंदर तो इजीली कर सकते हो आप। ठीक है। जितने भी कंसेप्ट वाली चीज़ें थी वो सारी चीज़ें मैंने आपसे बता दी हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि कुछ एफर्ट आप भी डालें, थोड़ा सा आप भी एक बार अपने तरीके से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पूरा आपके पास ये एकदम 100% मैं कोर्स नहीं पढ़ा पाऊंगा। स्टील स्ट्रक्चर्स बहुत बड़ा है, वाकई में बता रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और यहाँ पर हम ना ऐसा मैं ये नहीं, जैसे अगर आप गेट का सिलेबस देखोगे तो स्टील स्ट्रक्चर से हर एक टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं आता है। थोड़ा एक लिमिटेड टॉपिक्स पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ स्टील स्ट्रक्चर जो यूनिवर्सिटी लेवल, इंजीनियरिंग सर्विसेज लेवल ऐसे टाइप का देखोगे तो स्टील स्ट्रक्चर्स काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अगर हम इसमें क्रैश कोर्स में अगर हम कवर करना चाहेंगे ईच एंड एवरी टॉपिक तो ये बहुत ज़्यादा लंबा चले जाएगा। ठीक है। तो मैं वैसा नहीं चाह रहा था। मैं बस ये लॉकडाउन सीरीज स्टार्ट किया था ताकि मैं चाह रहा था कि आप लोग लॉकडाउन में कम से कम टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ कितने अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है। तो कनेक्शंस मैंने जितना पढ़ाया था वो बहुत श्योर शॉट वहाँ से आपके पास समझ में आएगी चीज़ें, वहाँ से क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे बन सकते हैं। ठीक है। तो कनेक्शंस आप मैंने वेल्डेड वगैरह में भी देख लिया था, फिलेट वेल्ड भी अच्छे से पढ़ा दिया, और मैंने बोल्टेड भी अच्छे से पढ़ा दिया। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास टेंशन मेंबर। ठीक है। टेंशन मेंबर के बाद अगले चैप्टर में अपन पढ़ेंगे कंप्रेशन मेंबर, फिर आता है आपके पास फ्लेक्सुरल मेंबर। ठीक है। तो ऐसे टाइप के हम आगे बढ़ते जाएंगे। टेंशन मेंबर की बात करूं तो टेंशन मेंबर क्या होगा बेसिकली, क्या समझ में आ रहा है कौन से टाइप का मेंबर है? ये आपके पास एक नॉर्मल एक ऐसे टाइप का मेंबर है। ठीक है। ये आपके पास एक ऐसा मेंबर है जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें आपके पास प्योर एक्सियल क्या आ रहा है, यहाँ पर टेंसाइल फोर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है। मतलब मुझे एक ऐसा मेंबर मुझे यहाँ पर डिजाइन करना है। मुझे एक ऐसा मेंबर डिजाइन करना है जिसमें आपके पास क्या हो रहा है, प्योर उस मेंबर पे क्या हो रहा है, वहां पर टेंशन फोर्सेस क्या हो रही है, डेवलप हो रही है। जैसे अगर मैं ट्रस के बारे में बात करूं, ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मैं एक नॉर्मल, अगर मैं यहाँ पर एक ट्रस के बारे में बात कर रहा हूँ तो ट्रस में जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक ट्रस है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये क्या हमारे पास एक ट्रस है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ऊपर अगर मान लीजिए आपके पास जॉइंट में अगर आपके पास एक लोड लग रहा है, पॉइंट लोड, तो यहाँ पर ऊपर वाले जो मेंबर है वहां पर आपके पास जनरली जब आप एनालाइज करोगे, अगर स्ट्रक्चर एनालिसिस में देखोगे तो टॉप में देखना आपके पास जनरली वहां पर कंप्रेसिव फोर्स आएगा। अगर यहाँ पर आपके पास एक लोड लग रही है ऊपर साइड में, नीचे वाले मेंबर्स में क्या आएगा, वहां पर टेंसाइल लोड आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो बीच के जो मेंबर्स हैं अगर आप उसको एनालाइज करोगे ना, जब मेथड ऑफ जॉइंट्स या फिर मेथड ऑफ सेक्शंस वगैरह से, तो आप वहां पर चेक करोगे कि आपके पास ये ना ऑल्टरनेट टेंशन कंप्रेशन टेंशन कंप्रेशन टेंशन कंप्रेशन, या फिर कंप्रेशन टेंशन कंप्रेशन टेंशन कंप्रेशन टेंशन, इस वजह से ऑल्टरनेट क्या होता है, एक मेंबर अगर आपके पास कंप्रेशन ले रहा है तो दूसरा उसके नेक्स्ट वाला क्या लेगा, वहां पर टेंसाइल फोर्स वो एक्सर्ट करेगा। तो इस वजह से यहाँ पर आपके पास ये ट्रस का क्या रहता है, आपके पास बेसिकली आपके पास मेंबर्स में कंप्रेशन फोर्स और टेंसाइल फोर्स कैसे कैसे वहां पर इंड्यूस होते हैं उसके बारे में एनालिसिस करने में पता चलता है। ठीक है। बेसिकली हम यहाँ पर एक ऐसा मेंबर डिजाइन कर रहे हैं जिसमें क्या हो रहा है, हमारे पास टेंसाइल फोर्स लग रही है। और जनरली अगर आप देखोगे तो उस मेंबर को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टाई मेंबर। ठीक है। जनरली टेंशन में सबसे जो मोस्ट कॉमन टाइप का हमारे पास जो मेंबर होता है वो कौन सा होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास टाई मेंबर। वैसे कंप्रेशन मेंबर के बारे में बात करूं तो कंप्रेशन मेंबर में आप देख सकते हो जैसे कॉलम हम वहां पर अच्छे से पढ़ेंगे। कॉलम एक ऐसा मेंबर है जहां पर सबसे मेनली आपके पास वहां पर प्रीडोमिनेटिंग कौन से टाइप की फोर्स होती है, कंप्रेसिव फोर्स होती है, इसलिए हम वहां पर कॉलम को डिजाइन करते हैं। और भी होता है आपके पास स्ट्रट मेंबर होता है, पेडेस्टल मेंबर होता है। ठीक है। आपके पास अलग अलग क्रेन के बारे में बात करें तो उसमें बूम होता है, आपके पास राफ्टर होता है, ऐसे टाइप के अलग अलग मेंबर्स होते हैं। डिपेंड करता है कि आपके पास किस में टेंशन मेंबर आ रहे हैं कि किस में कंप्रेशन मेंबर आ रहा है। तो हम दोनों की डिजाइनिंग हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ पर हम टेंशन मेंबर की डिजाइनिंग पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट वाले चैप्टर में हम कंप्रेशन मेंबर की डिजाइनिंग हम वहां पर समझेंगे। ठीक है। चलिए, तो कंप्रेशन मेंबर के बारे में अगर मैं सॉरी टेंशन मेंबर के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जब भी हम डिजाइन करेंगे तो हमें इस चीज का ध्यान देना है कि आपके पास जो फोर्स जो लग रही है वो क्या है, आपके पास टेंसाइल फोर्स, और यहाँ पर ना कुछ भी एसेंट्रिसिटी नहीं होनी चाहिए। कुछ भी समझ में आ रहा है? जो फोर्स जो लग रही है ये कंप्लीटली क्या होना चाहिए, हमारे पास एक्सिस में लग रही है, इसकी एसेंट्रिसिटी कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर नेग्लिजिबल होनी चाहिए। एकदम 100% जीरो तो हम नहीं बोल पाएंगे। ये एसेंट्रिसिटी कैसी होनी चाहिए, हमारे पास नेग्लिजिबल एसेंट्रिसिटी होनी चाहिए, जिसके कारण बेंडिंग स्ट्रेसेस क्या होना चाहिए, यहाँ पर नहीं आना चाहिए। बेंडिंग स्ट्रेसेस क्या होना चाहिए, यहाँ पर नहीं लगना चाहिए।
ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेसेस यहाँ पर नहीं डेवलप होने चाहिए। चलिए, तो ये था हमारे पास, बात किए थे हमने यहाँ पर टेंशन मेंबर की हमने यहाँ पर बात किया। तो इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि इसका डिजाइन कैसे होगा, क्योंकि देखो अगर यहाँ पर कोई एक ऐसा मेंबर है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक ऐसा मेंबर है जहां पर बेंडिंग मोमेंट बहुत ज्यादा आ रहा है, बेंडिंग स्ट्रेसेस बहुत आ रहा है, तो उसके लिए हम फर्दर हमारे पास एक चैप्टर आएगा फ्लेक्सुरल मेंबर्स। फ्लेक्सुरल मेंबर एक ऐसा मेंबर है जहां पर बेंडिंग मोमेंट सबसे ज्यादा क्रिटिकल है, तो हमें उस मेंबर को एज अ फ्लेक्सुरल मेंबर क्या करना पड़ेगा, हमें डिजाइन करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास प्योर एक्चुअल टेंसाइल फोर्स अगर लग रहे हैं तो हम उसको टेंशन मेंबर से क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे। थोड़ा एकदम स्पीड में बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ बहुत ज्यादा बेसिक में टाइम लेंगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी ये सारी चीजें समझ में तो आती ही होगी, टेंशन मेंबर क्या होता है, कंप्रेशन मेंबर क्या होता है। ठीक है, चलिए तो इसकी बात करते हैं अपन, इसके बारे में बात करते हैं। तो हम यहाँ पर डिजाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बोलूं कि डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर के बारे में बात करते हैं, डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, यहां पर हम बात करते हैं डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर। तो डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर में सबसे पहले आता है आपके पास, कोड ने आपको बताया, सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग की, ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग की। ठीक है, सबसे पहले हम यहां पर डिस्कस करेंगे ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग। सेकेंड हम जो बात करेंगे वो होगा हमारे पास नेट सेक्शन रप्चर, वो होगा हमारे पास नेट सेक्शन रप्चर। ठीक है, और थर्ड हम बात करेंगे यहाँ पर ब्लॉक, थर्ड हम यहाँ पर बात करेंगे ब्लॉक शेयर फेलियर। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे ब्लॉक शेयर फेलियर, ब्लॉक शेयर फेलियर। मतलब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, हम यहाँ पर अपने मेंबर को ऐसा डिजाइन कर रहे हैं जहां पर हमें ये तीन क्राइटेरिया से हमें क्या करना है, हमारे मेंबर को क्या करना है, यहाँ पर डिजाइन करना है। टेंशन मेंबर को हमें यहाँ पर डिजाइन करना है, तीनों में से जिसकी भी हमारे पास वैल्यू कम आएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर स्ट्रेंथ जो बता रहा है, हमने इस क्राइटेरिया से निकाला मेरे मेंबर का, तो वो मान लीजिए आ रहा है हमारे पास 100 यूनिट्स। ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी आ रही है, 100 यूनिट। सेकंड वाला मैं देख रहा हूँ उसकी स्ट्रेंथ आ रही है 150 यूनिट्स, और थर्ड वाले में अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपके पास इसकी जो स्ट्रेंथ आ रही है मेंबर की, वो कितनी आ रही है हमारे पास 80 यूनिट्स। तो आप मेरे को बताइए, स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहा हूँ तो आप 100 यूनिट एक क्राइटेरिया बता रहे हैं कि उसकी स्ट्रेंथ 100 यूनिट्स है, सेकंड वाला क्राइटेरिया बता रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ 150 यूनिट्स है, और थर्ड वाला क्राइटेरिया बता रहे हैं कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, 80 यूनिट्स है सिर्फ। तो हम वहां पर कौन सा लेंगे, जो सबसे मिनिमम वाला जो होगा, सेफ साइड में रहने के लिए हम यहाँ पर सबसे मिनिमम वाली कंडीशन को हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे कि ये क्या है हमारे पास, दिस इज योर स्ट्रेंथ ऑफ द टेंशन मेंबर। ठीक है, ये क्या हमारे पास, दिस इज योर डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द टेंशन मेंबर। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि ये आपके पास फेलियर ऑफ टेंशन मेंबर कहां पर देखने को मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही 80 को क्रॉस करेगा, मतलब 100 में इस वाले क्राइटेरिया पे तो सेफ रहेगा, इस वाले क्राइटेरिया पे भी सेफ रहेगा, लेकिन जैसे ही वो 80 को क्रॉस करेगा तो ब्लॉक शेयर फेलियर में क्या हो जाएगा, वो हमारा मेंबर फेल हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेट फेलियर तो हो ही गया ना। तो यहां पर अब आप पूछोगे कि सर ये जो आपने 3 क्राइटेरिया बताए हैं, कौन कौन से, ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग, नेट सेक्शन रप्चर और ब्लॉक शेयर फेलियर, ये तीनों का मतलब क्या क्या है उसके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। ये वाला चीज मैंने नहीं बताई, ये वाली चीज कोड ने बताई है कि हमें जब भी टेंशन मेंबर हम जब भी डिजाइन करते हैं तो वहां पर हमें ये 3 क्राइटेरिया से क्या करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग से। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग से। अब बेसिकली क्या है हमारे पास, बेसिकली ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग का मीनिंग समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्राइटेरिया नंबर 1 मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, दैट इज योर ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग। ठीक है, ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग। चलिए मान लीजिए यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, हमारे पास एक मेंबर है। ठीक है, हमारे पास एक प्लेट है, कोई भी एक मेंबर है। मैं क्या किया, यहां पर मैंने टेंसाइल फोर्स लगाया, यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने टेंसाइल फोर्स मैंने यहां पर लगाया है, कितने का, P का। अब मैं आपके यहाँ पर मैंने ना ही मैंने वेल्डिंग की है, ना ही मैंने यहाँ पर बोल्टेड कनेक्शन दिया है, मैं कुछ नहीं किया हूँ। एक ही हमारे पास एक मेंबर है, उसमें मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने टेंसाइल फोर्स प्रोवाइड की है। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पर कोई भी एक सेक्शन मैंने काटा। ठीक है, कोई भी एक सेक्शन काटा, जैसे मान लीजिए दिस इज योर 1-1 सेक्शन। ठीक है, हमारे पास दिस इज योर 1-1 सेक्शन।
अब अगर मैं यहाँ पर इस सेक्शन में 1-1 सेक्शन में अगर मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर स्ट्रेंथ निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है। 1-1 सेक्शन पे क्या निकालना चाह रहा हूँ, मैं स्ट्रेंथ मैं यहाँ पर निकालना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली क्या होगा हमारे पास, अगर मैं स्ट्रेंथ के बारे में बात करूंगा तो आप यहाँ पर जो स्ट्रेंथ निकालेंगे उसकी वैल्यू कितनी होगी ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग में। तो यहाँ पर आप लिखेंगे TDG से रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं TDG से। और TDG क्या है हमारे पास, स्ट्रेंथ, डिजाइन स्ट्रेंथ इन ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग। जी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जी रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास कि सेक्शन क्या हो रहा है हमारे पास, ग्रॉस सेक्शन यील्ड कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो कितना हो जाएगा, स्ट्रेस इंटू एरिया। अब स्ट्रेस में कौन सा ले रहा हूँ, स्ट्रेस में ले रहा हूँ यील्ड स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस इंटू एरिया कौन सा, ग्रॉस के बारे में बात करें तो यहाँ पर मैं एरिया भी कौन सा ले लिया, मैंने यहाँ पर ले लिया AG। और डिजाइन के बारे में बात करें तो यहाँ पर मैं क्या लगाया, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी गामा M1, ठीक है। यहाँ पर कौन सा ले लिया हम, सॉरी यहाँ पर मैं लिखूंगा गामा M0, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग की, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर अगर मैं आपसे डिस्कस किया बेसिकली कि यहाँ पर हमने कौन सा स्ट्रेस कौन सा लिया है, हमने FY लिया, ठीक है। हमने यहाँ पर अल्टीमेट स्ट्रेस नहीं लिया है, हमने यहाँ पर क्या लिया है, हमने यहाँ पर FY लेके रखे हैं। उसके बारे में बात करेंगे कि हमने यहाँ पर FY क्यों लिया है, इसके बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला, यार मेरा पेन आ गया, हाँ। तो ये था हमारे पास सबसे पहला वाला, क्या है हमारे पास, दिस इज योर ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग। इसके बीच में अभी और डिस्कशन बचा हुआ है, लेकिन उससे पहले मैं क्या समझाऊंगा, मैं उसके बाद पहले समझाऊंगा नेट सेक्शन रप्चर, ठीक है। नेट सेक्शन रप्चर समझाऊंगा, उसके बाद हम दोनों को कंपेयर करेंगे कि फॉर्मूला कैसे आ रहा है, कहाँ आ रहा है, ठीक है। सेकंड वाला जो क्राइटेरिया था, सेकंड क्राइटेरिया क्या हमारे पास, सेकंड क्राइटेरिया हमारे पास नेट सेक्शन रप्चर, ठीक है। सेकंड क्राइटेरिया क्या हमारे पास, दिस इज योर नेट सेक्शन रप्चर। अब इसमें समझते हैं अपन कि यहाँ पर क्या हमारे पास अगेन एक प्लेट है, ठीक है। और मैं यहाँ पर, नहीं तो मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर दो प्लेट को मैंने बोल्टेड कनेक्शन मैंने क्या किया, ज्वाइन किया। तो प्लान व्यू दिखाऊंगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, मैंने आपको पहले समझा दिया बोल्टेड कनेक्शन। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर बोल्टिंग की, मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर बोल्टिंग किया। ये हमारे पास टेंसाइल फोर्स है P, ये भी हमारे पास क्या है, टेंसाइल फोर्स P, ठीक है। चलिए अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर इस नेट सेक्शन में अगर मान लीजिए कौन सा सेक्शन लिया मैंने, ये वाला सेक्शन लिया, ठीक है। मैंने यहां पर ये वाला सेक्शन में ले रहा हूं 2-2। इसकी लेंथ कितनी है हमारे पास, इसकी लेंथ एकदम छोटी सी है। इसकी लेंथ कितनी है हमारे पास, इसकी लेंथ हमारे पास एकदम छोटी सी है। कितनी है, मान लीजिए उसको मैं बोल रहा हूँ DX लेंथ है वो, ठीक है। लेंथ कितनी है हमारे पास, ये वाली जहां पर बोल्टेड कनेक्शन हम यहाँ पर ज्वाइन किए उसकी लेंथ कितनी हमारे पास, मान लीजिए DX है। और अगर मैं ग्रॉस जो यहाँ पर मैं जो ले रहा हूँ यील्डिंग का, इसकी हमारे पास लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ हमारे पास है टोटल L लेंथ। इसकी लेंथ कितनी है हमारे पास, टोटल L लेंथ है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर अपन समझते हैं कि कोड ने बोला है कि अगर आप यहाँ पर नेट सेक्शन रप्चर अगर आप फाइंड कर रहे हो, और यहाँ पर मैं क्या लगाऊं, मैं यहाँ पर एक प्लेट लिया हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर किसके लिए लिया है, यहाँ पर केस नंबर 1 है कि मैं यहाँ पर क्या रखा हूँ, मैं यहाँ पर फॉर प्लेट के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्या हमारे पास दो प्लेट है, दो प्लेट को मैंने क्या किया, यहाँ पर बोल्टेड कनेक्शन से क्या किया, मैंने ज्वाइन किया है। और यहाँ पर मैं लैप ज्वाइंट किया हूँ, और यहाँ पर हम निकाल रहे हैं नेट सेक्शन रप्चर। नेट सेक्शन रप्चर को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं TDN से, ठीक है। नेट सेक्शन रप्चर को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं TDN से। TDN क्या है हमारे पास, डिजाइन स्ट्रेंथ, ठीक है। T क्या हमारे पास, टेंसाइल स्ट्रेंथ हम यहाँ पर निकाल रहे हैं क्योंकि टेंशन मेंबर हम यहाँ पर डिजाइन कर रहे हैं। तो ये क्या हमारे पास, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ N क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेट सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर G क्या रिप्रेजेंट कर रहा था हमारे पास, ग्रॉस सेक्शन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा था। अब डिपेंड क्या, दोनों में डिफरेंस क्या है नेट और ग्रॉस में। बेसिकली ग्रॉस सेक्शन क्या है हमारे पास, जहां पर आपके पास कहीं पर भी होल वगैरह नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पर कहीं पर भी बोल्ट का होल वगैरह प्रोवाइड नहीं किए हो। नेट के बारे में बात करूंगा तो आपने यहाँ पर क्या किया है, बोल्ट होल वगैरह भी क्या किया है, यहाँ पर प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, नेट में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक छोटा सा लेंथ है DX, सिर्फ वहीं पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, बोल्टेड कनेक्शन आ रहे हैं। और अगर मैं ग्रॉस के बारे में बात करूं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पूरे प्लेट में क्या हो रहा है, यहाँ पर लेंथ हमने यहाँ पर कंसिडर किया, ठीक है। देखिए यहाँ पर कहीं पर भी क्या हो रहा है,
कनेक्शन आपके पास है नहीं, बोल्टेड, कहीं पर भी होल वगैरह नहीं हो रहा है, तो पूरा यहाँ पर जो एरिया हम लेंगे कौन सा लेंगे, ग्रॉस एरिया लेंगे। लेकिन यहाँ पर हम जो एरिया लेंगे वो सिर्फ इतने पर्टिकुलर छोटे से सेगमेंट में बात कर रहे हैं। उसकी लेंथ कितनी है हमारे पास, dx, और वहीं पर क्या है हमारे पास बोल्टेड कनेक्शन लगा है, वहीं पर हमारे पास होल्स हैं, तो वहां पर हम नेट एरिया लेंगे, ना कि हम क्या लेंगे, ग्रॉस एरिया लेंगे। ठीक है, तो उसकी अगर स्ट्रेंथ निकालना चाहता हूं मैं इस सेक्शन की, तो TDN का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर, TDN का फॉर्मूला होगा यहाँ पर FU इंटू नेट एरिया। ठीक है, FU इंटू नेट एरिया। यहां पर क्या लिया था हमने, FY इंटू ग्रॉस एरिया लिया था। यहां पर हम क्या ले रहे हैं, यहां पर हम ले रहे हैं अल्टीमेट स्ट्रेस इंटू नेट एरिया, डिवाइड बाय क्या किया मैंने यहाँ पर, मैंने यहाँ पर डिवाइड किया गामा M1 और मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं इसको 0.9 से। ठीक है, मैं मल्टीप्लाई किया इसको मैंने 0.9 से। अब इसकी मीनिंग समझते हैं अपन, इसकी मीनिंग मैं समझता हूं कि ये है क्या। ठीक है, चलिए अब दोनों हमारे पास दोनों जो फॉर्मूला मैंने लिखा है यहाँ पर, दोनों फॉर्मूला कैसे डिफरेंट हुआ, ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ, ये फॉर्मूला मैंने नहीं दिया, कोई सर ने नहीं दिया, ये वाला फॉर्मूला किसने दिया है, IS कोड ने दिया। ठीक है, IS कोड 800 आप निकालेंगे तो आपको ये दोनों फॉर्मूला आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा टेंशन मेंबर के अंदर पे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले अपन यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है, कि यहाँ पर एंटायर हमारे पास जो लेंथ है वो कौन सा हमारे पास ग्रॉस एरिया हम वहां पर कंसिडर कर रहे हैं, इसकी लेंथ जो है वो काफी ज्यादा है। ठीक है, इसकी लेंथ जो है वो कितनी हमारे पास L लेंथ है, इसकी लेंथ काफी ज्यादा है। लेकिन अगर मैं इसके नेट के बारे में बात करूं तो इसकी लेंथ जो हमारे पास जो नेट एरिया जो मैं निकाल रहा हूं सेक्शन 22 पे, वो जहां पे बोल्टेड होल्स हैं वहां पर लेंथ कितनी है, उसकी छोटी सी लेंथ है, कितनी है वो dx। ठीक है, उसकी लेंथ कितनी है हमारे पास dx। एक कम लेंथ पे हमने क्या किया, यहां पर हमने स्ट्रेंथ को हमने फाइंड आउट किया। ठीक है, अब बेसिकली बात करते हैं स्ट्रेंथ क्या होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया। लेकिन स्ट्रेस हमें कब समझ में आएगा कि हमें यील्ड स्ट्रेस लेना है, कि कब समझ में आएगा कि हमें वहां पर अल्टीमेट स्ट्रेस लेना है। FY क्या हमारे पास, FY हमारे पास है यील्ड स्ट्रेस, FU क्या है हमारे पास, FU है हमारे पास अल्टीमेट स्ट्रेस। तो बेसिकली यहां पर आप देख रहे हो ना, ये पूरा आपके पास लेंथ से क्या हुआ है यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। तो आपके पास देखिए ग्रॉस एरिया का लेंथ ज्यादा है, अगर लेंथ ज्यादा रहेगा तो मैंने आपको जैसे फिलेट वेल्ड भी समझा रहा था, तो फिलेट वेल्ड में मैंने आपको बताया था कि फिलेट वेल्ड का जो लेंथ ऑफ वेल्डिंग है वो कम है कंपैरेटिवली विथ बोल्ट वेल्ड, सॉरी बट वेल्ड से। बट वेल्ड में लेंथ ऑफ वेल्ड ज्यादा होता है, तो सिंस वहां पर लेंथ ज्यादा है तो जब आप लोडिंग कर रहे हो तो वहां पर क्या आएगा, वहां पर आपको प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि लेंथ ज्यादा है, हो सकता है वहां पर क्या हो जाए, आपके पास प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आपको वहां पर देखने को मिल सकता है इस पूरे लेंथ पे। सिंस वहां पर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ जाएगा तो हम क्या करते हैं, सिर्फ यील्ड स्ट्रेस तक ही क्या करते हैं, हम वहां पर अलाउ करते हैं। समझ में आया, हम वहां पर सिर्फ यील्ड स्ट्रेस तक ही क्या कर रहे हैं, वहां पर हम अलाउ कर रहे हैं। जैसे ही यील्ड स्ट्रेस को पार करेगा तब क्या हो जाएगा हमारे पास, हमें देखने को मिलेगा कि पूरे लेंथ में स्ट्रेसेस कैसे आ रहे हैं, वहां पर डिफॉर्मेशन कैसे आ रही है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हमें वहां पर देखने को मिल रही है। ठीक है, और हम हमेशा चाहेंगे कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को इतने बड़े लेंथ में क्या करना चाहेंगे, हम उसको अवॉइड करना चाहेंगे, उतने ज्यादा तक स्ट्रेस को नहीं लेके जाएंगे, इसलिए हम सेफ साइड में FY हम वहां पर क्या करते हैं, यूज करते हैं। लेकिन यहां पर आप देखेंगे नेट सेक्शन में क्या हो रहा है कि जहां पर हमने बोल्ट होल लगाया है उसकी लेंथ बहुत ज्यादा कम है, DX लेंथ ही है, DX लेंथ काफी ज्यादा छोटी है। DX लेंथ की अगर मैं बात करूं तो ये DX लेंथ क्या है हमारे पास, काफी ज्यादा लेस है, किससे, ग्रॉस लेंथ से। अब एक बात बताइए कि यहां पर लेंथ हमारे पास बहुत छोटी है, एक छोटी सी लेंथ पे आपको कैसे पता चलेगा कि आप यहाँ पर जो डिफॉर्मेशन आ रहा है वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन आ रहा है कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ रहा है कि कौन सा डिफॉर्मेशन आ रहा है, क्योंकि उसकी लेंथ ही इतनी छोटी है कि अगर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन चले भी जाएगा तो भी आपको एक नेग्लिजिबल अमाउंट का ही वहां पर आपको प्लास्टिक डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो क्या हम यहाँ पर FY हम यहाँ पर प्रोवाइड कर दें क्या, नहीं, हम यहाँ पर सिंस इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा कम है, हम यहाँ पर ना अल्टीमेट स्ट्रेस तक की, इस छोटे से लेंथ के लिए हम यहाँ पर स्ट्रेस की वैल्यू कहाँ तक हम प्रोवाइड कर देते हैं, हम यहाँ पर अल्टीमेट स्ट्रेस तक हम यहाँ पर अलाउ कर देते हैं। ठीक है, और हमेशा याद रखिएगा FY के साथ हम पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो लेते हैं वो हमेशा यील्डिंग के लिए लेते हैं। गामा M0 मैंने आपको फिलेट वेल्ड में भी आपको बताया था, ठीक है, जब मैं वेल्डिंग पढ़ा रहा था तभी मैं आपको बताया था कि गामा M0 क्या है, इट इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट यील्डिंग। तो जब भी हम FY यूज करते हैं तो वहां पर हम क्या लेंगे, गामा M0 यूज करेंगे। जब भी हम अल्टीमेट यूज करेंगे तो वहां पर हम क्या लेंगे, गामा M1 यूज करेंगे। गामा M0 की वैल्यू कितनी होती है, गामा M0 की वैल्यू होती है 1.1, गामा M1 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, दैट इज 1.2।
0.25। ये मैंने वेल्डेड में भी बताया था, ठीक है। ये वाली चीज हमने वेल्ड में भी हमने अच्छे से डिस्कस किया था, ठीक है। और 0.9 हम क्यों यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं, जब मैं यहाँ पर नेट सेक्शन जब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर हम 0.9 क्यों कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि 0.9 क्या है, हम यहाँ पर अल्टीमेट स्ट्रेस जो हम यहाँ पर अलाउ कर रहे हैं वो हम सिर्फ 90% तक ही क्या कर रहे हैं, हम वहाँ पर अलाउ कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर इतना अल्टीमेट स्ट्रेस को हम क्या करना चाहते हैं, कुछ पोर्शन ऑफ द स्ट्रेसेस जो है वो क्या रह जाती है, रिजर्व रह जाती है। तो हम यहाँ पर सिर्फ 90% को ही हम क्या करते हैं, सेफ्टी के लिए हम वहाँ पर अलाउ करते हैं, ठीक है। तो 0.9 हमेशा अल्टीमेट स्ट्रेस के साथ हम यहाँ पर यूज करते हैं। ग्रॉस एरिया क्या हो जाएगा, ग्रॉस एरिया आपके पास कंप्लीट विड्थ इनटू आपके पास जो थिकनेस रहेगा उसको हम लेंगे। नेट एरिया के बारे में बात करूंगा तो आपके पास जो भी विड्थ है, ठीक है, आपके पास प्लेट की जो भी विड्थ रहेगी माइनस में क्या कर दूंगा, ये जो बोल्ट होल जो हॉलो जो हमारे पास होल्स है ना उसको मैं माइनस कर दूंगा, जितने भी नंबर ऑफ होल्स रहेंगे, ठीक है। तो टोटल विड्थ माइनस जितने भी होल्स हैं उनको हम डिडक्ट कर देंगे, इनटू हम क्या करेंगे वहां पर थिकनेस के बारे में बात करेंगे। नेट एरिया के बारे में मैं वहां पर और अच्छे से डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये क्या था हमारे पास बेसिक, हमने यहाँ पर समझा कि ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग और नेट सेक्शन रप्चर ये दोनों क्या चीज होती है। रप्चर क्या होता है, रप्चर कुछ नहीं होता है, फ्रैक्चर को ही बोलते हैं हम रप्चर, ठीक है। फ्रैक्चर को हम क्या बोलते हैं, दैट इज योर रप्चर। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या था, Fy था और Fu था। नेट सेक्शन में हम हमेशा Fu यूज करते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर स्ट्रेसेस की बात करूँ तो देखिए यहाँ पर अगर मैं सिग्मा 1 लिया, इस वाले सेक्शन पे अगर मैं सिग्मा 1 निकाल रहा हूँ, ठीक है, और इस वाले सेक्शन नंबर 2 पे अगर मैं सिग्मा 2 निकाल रहा हूँ, तो ऑब्वियसली हमारे पास स्ट्रेसेस क्या होते हैं, स्ट्रेसेस हमारे पास देखने को मिलेगा कि आपके पास सिग्मा 1 पे अगर मैं बात करूं तो इसका जो एरिया है, एरिया क्या है हमारे पास ज्यादा देखने को मिलेगा कंपैरेटिवली इसका एरिया, क्योंकि यहाँ पर होल्स हैं काफी सारे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एरिया ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे, देखो सिग्मा अगर मैं सिर्फ P/A से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो इसका एरिया जो होगा, ग्रॉस वाला जो एरिया होगा वो ज्यादा होगा, है ना। ग्रॉस वाला जो एरिया होगा वो क्या होगा, हमारे पास ज्यादा होगा। तो इसमें जो स्ट्रेसेस आएंगे वो क्या आएंगे, यहाँ पर कम स्ट्रेसेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेकिन सिमिलरली सिग्मा 2 के बारे में बात कर रहा हूँ तो सिग्मा 2 अगर मैं P/A2 अगर मैं लिखूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका एरिया क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास कम होगा। तो सिग्मा 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें ज्यादा देखने को मिलेगा। सिंस यहाँ पर हमारे पास नेट वाले सेक्शन में ज्यादा स्ट्रेसेस आते हैं, नेट वाले सेक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पर ज्यादा स्ट्रेसेस आ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर अल्टीमेट स्ट्रेस तक की वैल्यू हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन ग्रॉस वाले में आप देख रहे हो सिंस यहाँ पर एरिया ज्यादा है तो उसके कारण स्ट्रेसेस कम हो रहे हैं, स्ट्रेस यहाँ पर कम है तो हम अल्टीमेट तक नहीं जाएंगे, हम यहाँ पर यील्ड स्ट्रेस तक ही हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं। क्लियर है, ये दोनों चीज समझ में आई, ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग और नेट सेक्शन रप्चर, ये दोनों चीज आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। थोड़ा गंदा हो गया पेज, आई एम सॉरी फॉर दैट। चलिए, तो यहाँ पर हमने बात किया किसके बारे में, हमने यहाँ पर डिस्कस किया है ग्रॉस सेक्शन और नेट सेक्शन रप्चर के बारे में हमने यहाँ पर बात किया। तो जब भी आप TDG निकालोगे तो एक ही फॉर्मूला आपके पास है, क्या क्या है वो, Fy/γm0 into AG। AG क्या आपके पास, दैट इज योर AG है आपके पास ग्रॉस एरिया, AG क्या आपके पास, AG है आपके पास ग्रॉस एरिया ऑफ द प्लेट। Fy क्या हमारे पास, Fy है हमारे पास यील्ड स्ट्रेस, Fy क्या है हमारे पास, दिस इज योर यील्ड स्ट्रेस। गामा m0 क्या है हमारे पास, गामा m0 है हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी। गामा m0 क्या है हमारे पास, गामा m0 मैंने बताया कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी है अगेंस्ट यील्डिंग। इसकी वैल्यू कितनी लेते हैं हम जनरली, इसकी वैल्यू हम लेते हैं 1.1। तो ये तो ग्रॉस एरिया में आपके पास जब भी आपके पास रहेगा, अगर आप AG निकालना चाहते हो तो AG क्या होगा आपके पास, जो भी विड्थ होगी प्लेट की इनटू आपके पास जो भी थिकनेस होगी, ठीक है। AG क्या होगा आपके पास, विड्थ इनटू थिकनेस, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको जो देखने को मिलेगा साइड से जहाँ पे फोर्स लग रही है वो कौन से वाले एरिया पे लग रहा है आपके पास, B/T एरिया पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं सेकंड वाला जो था उसको थोड़ा सा अब मैं इलैबोरेटिव फॉर्म में आपको समझाता हूँ, ठीक है। सेकंड वाला जो हमारे पास जो डिजाइन क्राइटेरिया है वो क्या है हमारे पास, नेट सेक्शन रप्चर जो है, नेट सेक्शन रप्चर जो है इसको थोड़ा इलैबोरेट करके हम क्या करते हैं समझते हैं, ठीक है। इसको हमने रिप्रेजेंट किससे किया था, इसको हमने रिप्रेजेंट किया था TDN से। कब, जब आपके पास प्लेट या फिर फ्लैट हम वहां पर यूज कर रहे हैं। केस नंबर 1 क्या बताया मैंने कि अगर मैं वहां पर प्लेट या फिर फ्लैट्स में वहां यूज कर रहा हूँ तो TDN मैंने क्या बताया, TDN मैंने आपको बोला कि यहाँ पर हम यूज करेंगे 0.9 Fu अपॉन गामा m1 इंटू नेट एरिया, ठीक है। तो ये क्या था हमारे पास, ये हमारे पास फॉर्मूला था। अब इसको थोड़ा हम अच्छे से समझते हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा क्या करते हैं यहाँ पर
इलैबोरेट करके हम यहाँ पर देखते हैं। चलिए, तो बेसिकली अगर मैं आपको बोल रहा हूँ TDN निकालने के लिए बोल रहा हूँ, तो ये क्या है हमारे पास एरिया नेट के बारे में। सबसे पहले गामा M1 आपको पता है, गामा M1 क्या है हमारे पास, दिस इज योर फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है, आपके पास मटेरियल का, वो कितना लेते हैं हम यहाँ पर 1.25। नेट एरिया अगर मैं यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ, एरिया नेट अगर मैं यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ तो कितना हो जाएगा हमारे पास। देखिए, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि आपके पास हम वहाँ पर क्या करें, बोल्ट होल हम वहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो टोटल विड्थ में से जितने भी आपके पास बोल्ट होल होंगे, नंबर ऑफ जितने भी आपके पास बोल्ट होल होंगे इनटू क्या हो जाएगा वहां पर थिकनेस। समझ में आया दोनों में डिफरेंस, कि ग्रॉस एरिया क्या हो जाएगा आपके पास B इंटू टी का। लेकिन अगर मैं नेट एरिया के बारे में बात कर रहा हूं तो वहां पर मैं कंप्लीट B नहीं लूंगा, मैं वहां पर क्या करूंगा N इंटू डी नॉट को मैं माइनस कर लूंगा। क्यों माइनस किया, देखिए समझिए, मान लीजिए हमारे पास ये हमारे पास प्लेट है, मैं प्लान भी बता रहा हूँ एक बोल्ट कनेक्शन का, ठीक है, ऊपर वाली प्लेट और नीचे वाली प्लेट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये क्या है हमारे पास, दिस इज योर बोल्टेड कनेक्शन, ठीक है, ये हमारे पास है P, ये भी हमारे पास है P। अब मैं क्या बोला आपको, मैं यहाँ पर बोला कि अगर मैं यहाँ पर ग्रॉस एरिया अगर मैं ले रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर दो सेक्शन आपके पास बना रहा हूँ। ये वाला जो सेक्शन है ये क्या हमारे पास, मैं बोल रहा हूँ ये हमारे पास सेक्शन है 2-2, ये सेक्शन है हमारे पास 2-2 सेक्शन है, और एक ग्रॉस सेक्शन में ले रहा हूँ, मान लीजिए वो मैं कहीं यहाँ पर कहीं पर ले रहा हूँ, दिस इज योर 1-1 सेक्शन, ठीक है। ये क्या हमारे पास 1-1 सेक्शन और ये क्या हमारे पास 2-2 सेक्शन। तो अब यहाँ पर देखिए 1-1 जो सेक्शन है हमारे पास वो कैसा देखने को मिल रहा है आपको, वहां पर कहीं पर भी होल नहीं है, बोल्ट होल वगैरह कहीं पर भी नहीं आ रहा है। तो इसका जब मैं एरिया निकालूंगा तो एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, टोटल हमारे पास जो विड्थ है वो कितनी है हमारे पास B, टोटल हमारे पास जो विड्थ है वो कितनी है हमारे पास, दैट इज योर B विड्थ है, ठीक है। और इसकी जो थिकनेस होगी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास T, जो कि आपको फ्रंट व्यू में देखने को मिलेगी, थिकनेस कितनी हो जाएगी T। तो यहाँ पर मैंने ग्रॉस एरिया मैंने कितना लिख लिया, मैंने B इंटू टी का, ठीक है। सेकंड अगर मैं बात करूं यहाँ पर नेट सेक्शन रप्चर के बारे में बात कर रहा हूं, तो इस सेक्शन के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है, इस सेक्शन के बारे में बात कर रहा हूं। तो यहां पर भी क्या मैं टोटल थिकनेस सॉरी टोटल विड्थ में B ले सकता हूं क्या, मैं नहीं, मैं यहाँ पर टोटल B यहाँ पर मैं विड्थ नहीं ले सकता हूं, क्योंकि इस टोटल प्लेट में से बहुत सारे होल को क्या करना पड़ेगा मुझे, वहां पर उस विड्थ से मुझे यहाँ पर सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। और ये क्या हमारे पास, ये हमारे पास है बोल्ट होल, ये क्या हमारे पास, दिस इज योर प्लेट में क्या हो रहा है यहाँ पर होल हो जा रहे हैं, प्लेट में हमने क्या प्रोवाइड किया, यहाँ पर हमने होल्स यहाँ पर हमने प्रोवाइड किए। तो कितने नंबर ऑफ बोल्ट्स होल है यहाँ पर, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में 4 नंबर ऑफ बोल्ट्स है। तो मैं यहाँ पर टोटल विड्थ में से माइनस में क्या कर दूंगा, 4 नंबर ऑफ बोल्ट होल को मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर सबट्रैक्ट कर दूंगा। टोटल विड्थ में से मैं ये हॉलो पोर्शन को मैंने रिमूव कर दिया। तो अब हमारे पास जो नेट हमारे पास जो विड्थ है वो कितनी है, B माइनस एन डी नॉट। इस केस के लिए कितना हो जाएगा, 4 इंटू डी नॉट इंटू क्या हो जाएगा थिकनेस। समझ में आया। तो नेट वाला कौन सा आ रहा है हमारे पास सेक्शन, वो आ रहा है हमारे पास 2-2, और हमारे पास ग्रॉस वाला जो सेक्शन आ रहा है वो कौन सा आ रहा है हमारे पास 1-1। इस केस में हम क्या करेंगे, नेट एरिया हम इस वे से निकालेंगे। आप नेट एरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी यहाँ पर क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं कि नेट एरिया आप हमें 1 मार्क के लिए बताइए कि नेट एरिया कितना होगा, ठीक है। तो नेट एरिया कैसे निकालोगे आप, B माइनस एन डी नॉट इंटू टी। कब निकालेंगे, जब हम यहाँ पर चेन बोल्टिंग कर रहे हैं, जब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर चेन बोल्टिंग हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। अब चेन बोल्टिंग क्या होती है कि हम यहाँ पर एकदम सीक्वेंस में, ठीक है, एक ही लाइन पे हम क्या कर रहे हैं वहां पर हम बोल्टेड कनेक्शन हम क्या कर रहे हैं वहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। एक ही लाइन पे हम वहां पर बोल्टेड कनेक्शन क्या कर रहे हैं, हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं चेन बोल्टिंग। अगर मैं यहाँ पर स्टैगर्ड बोल्टिंग अगर मैं प्रोवाइड किया, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ स्टैगर्ड बोल्टिंग मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक प्लेट है जो किसी गजट प्लेट वगैरह से क्या होगा, एक प्लेट है जो किसी कोई गजट प्लेट वगैरह से मैंने इसको क्या किया, मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने बोल्टिंग कैसे की, मैंने यहाँ पर बोल्टिंग किया कुछ इस वे से, मैंने यहाँ पर बोल्टिंग कैसे किया, मैंने यहाँ पर कुछ इस वे से मैंने यहाँ पर बोल्टिंग किया, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं स्टैगर्ड बोल्टिंग, ठीक है। इसको हम बोलते हैं जिगजैग बोल्टिंग या फिर हम बोलते हैं स्टैगर्ड बोल्टिंग। ये क्या हमारे पास, दिस इज योर स्टैगर्ड बोल्टिंग। तो यहां पर अगर मैं एरिया नेट निकालना चाहूं तो देखिए सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट बात समझिए कि यहाँ पर ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस क्या हमारे पास, दिस इज योर पिच, ठीक है। ये वाली जो डिस्टेंस आ रही है क्या हमारे पास, दिस इज योर गेज। ये वाली जो डिस्टेंस है वो क्या हमारे पास, दैट इज योर गेज डिस्टेंस।
तो अगर मैं यहाँ पर इस केस के लिए अगर मैं नेट एरिया अगर मैं निकालना चाहूंगा तो नेट एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास, नेट एरिया हो जाएगा हमारे पास बी माइनस एन डी नॉट प्लस समेशन ऑफ पी आई का स्क्वायर अपॉन 4GI, ठीक है, प्लस समेशन ऑफ पी आई का स्क्वायर अपॉन 4GI इंटू थिकनेस, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर जितने भी मान लीजिए इसके आगे भी आपके पास और भी स्टैगरिंग होगा बोल्ट्स का, तो अलग अलग आपको पिच मिलेंगे P1 P2 P3, तो सबका आप क्या करेंगे यहाँ पर P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस P3 का स्क्वायर आप क्या कर देंगे वहां पर उसको टोटल आपको सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वाले पिच अपॉन 4GI, ठीक है, फर्स्ट वाला जो आपके पास G होगा, ये मैं आपको एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगा तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। बाकी आपको सबका क्या करना पड़ेगा, वहां पर समेशन लेना पड़ेगा। P क्या हमारे पास, P है हमारे पास पिच, P क्या हमारे पास, दिस इज योर पिच, और G क्या हमारे पास, G हमारे पास गेज डिस्टेंस, ठीक है, G क्या हमारे पास गेज डिस्टेंस। I क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो मैंने सिर्फ यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सिर्फ एक ही पिच आ रहा है, दोनों के बीच में क्या है, यहाँ पर सिर्फ एक ही पिच आ रहा है। लेकिन मान लीजिए इसके आगे यहाँ पर 2 बोल्ट और होते तो यहाँ पर आपको P1 मिलता और उसके आगे आपको वहां क्या मिल जाता, आपको P2 मिल जाता। तो आप यहाँ पे लिखते टोटल I इक्वल्स टू 1 से लेकर जितना भी आपके पास रहे, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ M तक बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ M तक। मान लीजिए आपके पास टोटल अगर आपके पास 2 पिच हैं या फिर 4 नंबर ऑफ पिच है या फिर 5 नंबर ऑफ पिच है, तो आपको यहाँ पर I इक्वल्स टू 1 से लेकर 5 तक आपको पूरा समेशन आपको ये वाले टर्म का लेना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्टैगर्ड बोल्टिंग, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पास बन सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये वाले फॉर्मूले को आप क्या करेंगे, अच्छे से मार्क करके रखेंगे, ठीक है, दिस इज योर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसके बारे में बात होगी, नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसके बारे में, तो ये था हमारे पास, हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे नेट सेक्शन रप्चर को, TDN हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। TDN में मैंने आपको बताया किसके अंदर मैंने पहला केस क्या है हमारे पास, पहला केस ये है, केस नंबर 1 है कि वहां पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्लेट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि मैंने यहाँ पर क्या किया, एक प्लेट को मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया है किसी गजट प्लेट से या फिर 2 प्लेट्स को मैंने आपस में ज्वाइन किया, उसके बारे में बात किया हूँ। अगर मैं यहाँ पर, ठीक है, सेकेंड केस लेते हैं हम, यहाँ पर केस नंबर 2 को यहाँ पर समझते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है केस नंबर 2। केस नंबर 2 में आपको मैं बता रहा हूं, केस नंबर 2 है कि फॉर एंगल या फिर चैनल सेक्शन, फॉर एंगल और चैनल सेक्शन, उस केस में आप नेट सेक्शन रप्चर कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तक क्या हो रहा था, मैं प्लेट को कनेक्ट कर रहा था, अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर एक एंगल सेक्शन को क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ज्वाइन करवा रहा हूँ गजट प्लेट से, ठीक है। ये क्या हमारे पास, ये है हमारे पास एक एंगल सेक्शन, ठीक है, ये क्या हमारे पास, दिस इज योर एंगल सेक्शन। सबसे पहला जो लेक्चर होगा स्टील स्ट्रक्चर्स का, वो अगर आप जाके देखेंगे तो सबसे पहला जो लेक्चर है स्टील स्ट्रक्चर का, वहां पर हमने डिस्कस किया है कि एंगल सेक्शन कैसा होता है, आई सेक्शन कैसा होता है, चैनल सेक्शन कैसा होता है, ये सब के बारे में, ठीक है। तो अगर मैं इसका सामने से, अगर मैं इसका फ्रंट व्यू अगर मैं दिखाऊं, अगर मैं इसका फ्रंट व्यू अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो डिफरेंट होगा, अगर इसका साइड व्यू अगर मैं दिखाऊं तो वो डिफरेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास टेंसाइल फोर्स लग रही है, ठीक है। अब मैं आपको क्या बताया, मैं आपको बताया कि ये क्या हमारे पास, दिस इज योर एंगल सेक्शन, ये क्या हमारे पास, दिस इज योर एंगल सेक्शन। एंगल सेक्शन को अगर मैं साइड से अगर मैं दिखाऊंगा, ये मैं सामने से दिखाया, फ्रंट व्यू मैंने दिखाया है, अगर मैं इसका साइड व्यू दिखाऊं तो साइड व्यू एंगल कैसे दिखता है, मैंने आपको सबसे पहली क्लास में आपको समझाया था, एंगल आपको कुछ इस वे से आपको देखने को मिलेगा, एंगल आपको कुछ एंगल सेक्शन कुछ इस वे से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। जो भी आपके पास, जो भी अगर मैं इस साइड से अगर मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, मैं साइड व्यू ये वाले साइड से दिखा रहा हूँ, तो इसका मैं कहाँ से देख रहा हूँ, मैं यहाँ से मैं देख रहा हूँ, तो मुझे कैसे देखने को मिल रहा है कि ये हमारे पास एक एंगल सेक्शन है और साइड में क्या हो रहा है, यहाँ पर एक गजट प्लेट से क्या है वो कनेक्टेड है, एक बड़ी सी गजट प्लेट से क्या है वो कनेक्टेड है इस वे से, ठीक है। ये कहाँ से देख रहा हूँ मैं, साइड व्यू देख रहा हूँ, ये क्या था हमारे पास, दिस वाज योर फ्रंट व्यू, ठीक है। अब ये वाले जो बोल्ट्स हैं वो कैसे देखने को मिलेंगे, ये वाले बोल्ट्स मुझे इस वे से यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ये वाले बोल्ट्स मुझे
इस वे से यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास दो लेग होते हैं एंगल में, हमारे पास दो लेग होते हैं। ये वाला जो लेग है जो गजट प्लेट के साथ जो कनेक्टेड है, इसको मैं बोलूंगा दिस इज योर कनेक्टेड लेग। इसको मैं क्या बोलूंगा, दो लेग है तो ऑब्वियसली जो हमारे पास प्लेट से जो कनेक्टेड होगा गजट प्लेट से, उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको मैं बोलूंगा कनेक्टेड लेग। दूसरा वाला जो लेग है जो आपके पास कनेक्टेड नहीं है, उसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग लेग। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग लेग। समझ में आ रहा है क्या? हमेशा याद रखिएगा कि जो लेग, एंगल में दो लेग है, ठीक है, एक हमारे पास ये वाला लेग होगा, एक हमारे पास ये वाला लेग होगा। एंगल का स्पेसिफाई कैसे करते हैं हम, ISA। एंगल को हम कैसे सिंबल कैसे बनाते हैं, ISA जैसे हो सकता है 100 इंटू 100 इंटू 10। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो लेग है, ठीक है, इसको हम यहाँ से बताते हैं, ये वाला जो लेग है इसका हमारे पास लेंथ कितना है 100, ये वाला जो लेग है इसका हमारे पास लेंथ कितना है 100 mm, और जो थिकनेस होगी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास 10 mm की। लेकिन मान लीजिए हमारे पास ये क्या था, इक्वल एंगल था। इक्वल एंगल मतलब दोनों लेग हमारे पास सेम हमारे पास डायमेंशन के। अगर अनइक्वल एंगल होता, फॉर एग्जांपल ISA 100 इंटू 75 इंटू 10, तो हमेशा जो कनेक्टेड एंगल जो होता है, हमेशा कनेक्टेड एंगल हम यहाँ पर ज्यादा रखते हैं। कनेक्टेड एंगल कितना रहेगा हमारे पास, ये हमारे पास होगा 100 mm का कनेक्टेड एंगल। जो छोटा वाला हमारे पास जो लेग होगा, कनेक्टेड हमारे पास जो लेग है वो ज्यादा वाले डायमेंशन का रहेगा, जो आउटस्टैंडिंग लेग है वो हमेशा छोटा वाला डायमेंशन रहेगा, और लास्ट वाला टर्म क्या है हमारे पास, थिकनेस। थिकनेस दोनों की हमेशा सेम देखने को मिलेगी। ठीक है, तो समझ में आया? ये वाला व्यू आप समझिएगा, व्यू कैसा है हमारे पास, ये मैं सामने से देख रहा हूँ तो मुझे एक एंगल इस वे से कनेक्टेड दिख रहा है इस गजट प्लेट से। आप ना अगर आपको व्यू अच्छे समझना है तो गूगल करना कि गजट प्लेट और एंगल का कनेक्शन। ठीक है, गूगल करना आप गजट प्लेट और एंगल का कनेक्शन, या फिर आप एंगल भी अगर आप डालोगे तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि एंगल कैसा दिखता है। ठीक है, अब ये वाले एंगल को अगर मैं साइड से देख रहा हूँ, कौन साइड से देख रहा हूँ, मैं ये वाले साइड से देख रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं ये वाले साइड से देखूंगा तो जस्ट मिरर दिखेगा मुझे, ये वाला एंगल मुझे लेफ्ट साइड में देखने को मिलेगा। अगर मैं ये वाले साइड से अगर मैं देख रहा हूँ, इस साइड से अगर मैं देखूंगा तो एंगल मेरे को राइट साइड में दिखेगा। सिमिलरली इस वे से, और गजट प्लेट की ये वाला जो डायमेंशन है, ठीक है, ये वाला डायमेंशन मुझे पूरा देखने को मिलेगा। गजट प्लेट की जो थिकनेस जो 3D में जो देखने को मिलेगी वो मुझे यहाँ पर साइड व्यू में 2D में बना सकता हूँ। सिमिलरली ये जो लेग है, ये वाले लेग को भी मैं क्या कर सकता हूँ, इसके 3D वाला जो हमारे पास ये आउटस्टैंडिंग लेग बाहर की तरफ आएगा, इसको मैं साइड व्यू में 2D में शो कर सकता हूँ। ठीक है, अब जो वाला लेग गजट प्लेट से कनेक्टेड है उसको हम बोलेंगे क्या, कनेक्टेड लेग। जो लेग हमारे पास बाहर की तरफ आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग लेग। इक्वल अगर हमारे पास एंगल रहा, इक्वल एंगल हमारे पास रहा तो दोनों लेग का जो डायमेंशन है वो सेम रहेगा। अगर अनइक्वल एंगल रहा तो छोटा वाला आप हमेशा आउटस्टैंडिंग लेग रखिएगा, बड़ा वाला आप हमेशा कनेक्टेड लेग रखिएगा। ठीक है, क्यों रखना है उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं, एकदम इजी वे में समझाऊंगा आपको। ठीक है, ज्यादा उसमें आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, एकदम इजी वे में समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये वाले एंगल में क्या हो रहा है, यहाँ पर टेंसाइल फोर्स लग रहे हैं। ये वाले एंगल में क्या हो रहा है, यहाँ पर टेंसाइल फोर्स लग रहा है। अब ये वाले एंगल में टेंसाइल फोर्स लग रहा है वो तो ठीक है, यहाँ तक अगर मैं बात करूँ ये वाले सेक्शन में, तो आपके पास क्या हो रहा है, पूरा का पूरा फोर्स क्या कर ले रहा है, यहाँ पर लेग ले रहा है। लेकिन जैसे ये वाला फोर्स, ये वाला पहला वाला बोल्ट लेगा, ठीक है, ये वाला फोर्स जैसे ये पहला वाला बोल्ट लेगा, अब ये वाला बोल्ट क्या करेगा कि ये वाला बोल्ट इस फोर्स को ट्रांसफर कर देगा किसमें, गजट प्लेट में। ठीक है, ये वाला बोल्ट क्या कर लेगा कि ये वाला बोल्ट गजट प्लेट में क्या कर देगा, वहां पर ट्रांसफर कर देगा। और सिमिलरली जो हमारे पास जो फोर्स जो आ रही है, सबसे पहले कौन ले रहा है हमारे पास, कनेक्टेड लेग ले रहा है, और कनेक्टेड लेग किसको ट्रांसफर कर देगा, हमारे पास आउटस्टैंडिंग लेग को क्या कर देगा, यहां से ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, फोर्स का ट्रांसफर होता है। तो हमेशा सिंस ये वाला जो लोड है, ये वाला जो टेंसाइल फोर्स है, वो सबसे ज्यादा कौन लेगा हमारे पास, कनेक्टेड लेग लेगा। ठीक है, जो इमीडिएट हमारे पास जो लेग है वो कौन सा लेग है हमारे पास, कनेक्टेड लेग, ये वाला ऊपर वाला। तो सबसे ज्यादा ये वाला लोड कौन लेगा हमारे पास, कनेक्टेड लेग लेगा। और ये वाला जो फोर्स है फिर क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा किसमें, थोड़ी सी फोर्स आउटस्टैंडिंग लेग को। तो कनेक्टेड लेग हमेशा ज्यादा फोर्स ले लेगा। ठीक है, लोड ट्रांसफर जब होता है तो कनेक्टेड लेग हमेशा ज्यादा फोर्स ले लेगा, और आउटस्टैंडिंग लेग जो होगा वो हमेशा क्या कर देगा, यहाँ पर कम फोर्स क्या करेगा, यहाँ पर
ट्रांसफर, कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स का कौन ले लेगा, हमारे पास आउटस्टैंडिंग लेग यहाँ पर ले लेगा। दूसरी चीज, ठीक है, सबसे पहले ये वाली बात हो गई। अब दूसरी चीज आप इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा कि जो कनेक्टेड लेग है, कनेक्टेड जो लेग है वहां पर क्या हो रहा है, हमारे पास बोल्ट का कनेक्शन। देखो कनेक्टेड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमने बोल्ट को इंसर्ट किया। मतलब कनेक्टेड लेग में क्या है, हमने यहाँ पर इस प्लेट को हमने क्या किया, यहाँ पर हमने होल्स यहाँ पर बनाए, ठीक है। तो कनेक्टेड लेग में अगर मैं बात करूं तो कनेक्टेड लेग में क्या हो रहा है कि यहाँ पर होल्स क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट है। कनेक्टेड लेग में क्या है, यहाँ पर होल्स प्रेजेंट है। आउटस्टैंडिंग लेग की अगर मैं बात करूं, आउटस्टैंडिंग लेग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बोल्टिंग नहीं होती, यहाँ पर मतलब बोल्टिंग नहीं हो रही, तो यहाँ पर होल्स नहीं है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग लेग में क्या हो रहा है, यहाँ पर बोल्ट जो भी कनेक्ट हो रहा है वो किससे हो रहा है, कनेक्टेड लेग से हो रहा है, गजर प्लेट का। आउटस्टैंडिंग लेग में क्या हो रहा है, यहाँ पर बोल्ट नहीं, यहाँ पर हम यहाँ पर बोल्ट होल नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है गजर प्लेट से। तो सिंस कनेक्टेड लेग में होल्स है, आउटस्टैंडिंग लेग में क्या है, यहाँ पर होल्स नहीं है। मतलब आउटस्टैंडिंग लेग में होल्स नहीं है, मतलब ये कैसा बिहेव करेगा, एज अ ग्रॉस एरिया क्या करेगा, यहाँ पर ये बिहेव करेगा। आउटस्टैंडिंग लेग में होल्स नहीं है तो यहाँ पर ये कैसा एक्ट करेगा, या एज अ ग्रॉस एरिया क्या करेगा, यहाँ पर ये एक्ट करेगा। सिमिलरली कनेक्टेड लेग में होल्स हैं, बोल्टेड कनेक्शन कहाँ से बन रहा है, इस वाले लेग से बन रहा है, तो यहाँ पर कैसा बनेगा, यहाँ पर एज अ नेट एरिया क्या होगा, यहाँ पर बनेगा, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कौन सा कंसिडर करेंगे, हम यहाँ से नेट एरिया हम क्या करेंगे, यहाँ से कंसिडर करेंगे। क्यों, क्योंकि ये कैसे हमारे पास कनेक्टेड लेग है, कनेक्टेड लेग में हम बोल्ट को इंसर्ट करेंगे। बोल्ट को इंसर्ट करने के लिए हमें पहले होल्स बनाना पड़ेगा। होल्स अगर मैं बना रहा हूँ तो अगेन वही वाली फिलॉसफी आ गई, कौन सी, अगर मैं वहां पर बोल्ट अगर मैं बना रहा हूं तो वहां पर क्या हो जाएगा, लेंथ वहां पर रिड्यूस हो जाएगा। लेंथ रिड्यूस हो गया तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर हम नेट एरिया हम वहां पर कंसिडर करेंगे। और अगर होल्स नहीं है, ठीक है, अगर वहां पर होल्स नहीं है तो वहां पर हम क्या करेंगे, ग्रॉस एरिया हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। तो इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है। तो जब भी हम यहाँ पर एंगल के लिए जब भी हम नेट सेक्शन रप्चर लेते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, समझिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। जब भी मैं क्या कर रहा हूँ, TDN लिख रहा हूँ, किसके लिए, एंगल सेक्शन या फिर चैनल सेक्शन के लिए लिख रहा हूँ, तो फॉर्मूला कैसे बनता है, देखिए TDN मतलब डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ, नेट डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। तो हमारे पास दो लेग हैं, हम यहाँ पर एंगल की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास एक है आउटस्टैंडिंग लेग, हमारे पास एक आउटस्टैंडिंग लेग क्या करेगा, स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करेगा। दूसरा हमारे पास जो कनेक्टेड लेग है, दूसरा हमारे पास जो कनेक्टेड लेग है वो क्या करेगा, हमारे पास स्ट्रेंथ को अलाउ करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं TDN के बारे में बात करूं तो आउटस्टैंडिंग लेग, आउटस्टैंडिंग लेग क्या है हमारे पास, आउटस्टैंडिंग लेग वो वाली लेग है जहां पर होल्स नहीं है, जहां पर क्या हो रहा है, हमारे पास होल्स नहीं है, तो वहां पर क्या हो रहा है, ग्रॉस एरिया देखने को मिल रहा है, ठीक है। होल्स नहीं है मतलब ग्रॉस एरिया देखने को मिल रहा है। ग्रॉस एरिया मतलब वहां पर हम FY हम क्या कर रहे हैं, वहां पर हम यूज कर रहे हैं। देखिए बहुत ही ज्यादा समझने वाली चीज है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा वहां पर मैं टाइम लेके आपको समझा रहा था। FY और FU में कब कब ले रहा हूँ, कहाँ पे ले रहा हूँ। देखो आउटस्टैंडिंग लेग में होल्स नहीं है, मतलब वो एज अ पूरा कैसा एक्ट कर रहा है, वो एज अ ग्रॉस वहां पर वो एक्ट कर रहा है, ठीक है। पूरा एरिया एज अ ग्रॉस एरिया क्या कर रहा है, वहां पर एक्ट कर रहा है। मतलब मैं यहाँ पर क्या ले लूंगा, मैं यहाँ पर कंसिडर कर लूंगा FY की वैल्यू, ठीक है। तो FY अपॉन क्या लेते हैं हम यहाँ पर, गामा m0 इनटू एरिया कौन सा ले लूंगा मैं यहाँ पर एरिया ले लूंगा AG0। AG0 क्या आपके पास, ग्रॉस एरिया ऑफ द आउटस्टैंडिंग लेग। ग्रॉस में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आउटस्टैंडिंग लेग में एक भी होल नहीं था, उसका पूरा सेक्शन हमने एज अ ग्रॉस एरिया ले रहा था, ठीक है। तो FY अपॉन गामा m0 इंटू AG0, ठीक है, प्लस कनेक्टेड लेग में होल था, ठीक है, होल था तो मतलब वो पूरा एरिया हम कैसा एक्ट कर रहे थे, एज अ नेट एरिया हम वहां पर कंसीडर कर रहे थे। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, नेट के बारे में बात कर रहा हूं तो हम यहाँ पर हमेशा FU कंसीडर करेंगे, FU अपॉन गामा m1 इंटू नेट के बारे में बात कर रहा हूं तो हम इसको हमेशा ANC से लेंगे, ठीक है। हम हमेशा कौन सा लेंगे, यहाँ पर ANC से हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पर दो चीज इंपॉर्टेंट चीज आती है। सबसे पहला कौन सा, मैंने आपको बताया था कि आपके पास जब भी आप FU कंसिडर कर रहे हो तो वहां पर आप हमेशा क्या ले लेना, 0.9 से आप उसको मल्टीप्लाई कर लेना, क्योंकि हम सिर्फ 90% ही हम अल्टीमेट स्ट्रेस की वैल्यू को हम क्या करते हैं, वहां पर कंसिडर करते हैं। दूसरी चीज, आउटस्टैंडिंग लेग में मैंने आपको बताया कि आपके पास जो फोर्स जो आ रही है, टेंसाइल जो फोर्स आ रही है, वो सबसे पहले कौन लेगा,
कनेक्टेड लेग वहां पर पूरी फोर्स को लेगा, उसके बाद कनेक्टेड लेग अपनी फोर्स क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा आउटस्टैंडिंग लेग को। तो जैसे ही ट्रांसफर कर रहा है तो पूरी फोर्स नहीं ट्रांसफर कर देता है, कुछ अमाउंट, एक थोड़े से अमाउंट की फोर्स ही क्या होती है वहां पर ट्रांसफर होती है, जिस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, उस कंसेप्ट को हम बोलते हैं शियर लैग। ठीक है, उस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं हम, उसको हम बोलते हैं शियर लैग। शियर लैग क्या होता है, शियर लैग बेसिकली कि आपके पास आउटस्टैंडिंग जो लेग होती है वहां पर कम अमाउंट ऑफ फोर्स क्या होती है वहां पर जनरेट होती है कंपैरेटिवली विथ कनेक्टेड लेग। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग लेग में सिंस क्या हो रहा है वहां पर फोर्स कम ट्रांसफर हो रही है, तो इसलिए हम यहाँ पर आउटस्टैंडिंग लेग में जितनी स्ट्रेंथ वो लेगा वहां पर हम क्या करेंगे, कुछ वहां पर हम रिडक्शन प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि वो फोर्स जो ट्रांसफर हो रही है वो कंपैरेटिवली क्या हो रही है वहां पर कम फोर्स क्या हो रही है ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास जो फॉर्मूला जो आया TDN का वो क्या है हमारे पास, वो आया हमारे पास बीटा इंटू Fy अपॉन गामा एम नॉट इंटू AG नॉट प्लस 0.9 FU अपॉन गामा M1 इंटू ANC। ठीक है, तो देखिए अभी तक मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि टोटल, एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपको बताया कि टोटल हमारे पास 3 टाइप के, यहाँ पर मैं फेलियर को डिस्कस करूंगा। सबसे पहला क्या हमारे पास, ग्रॉस एरिया यील्डिंग। ठीक है, ग्रॉस एरिया यील्डिंग। सेकंड क्या हमारे पास, नेट सेक्शन रप्चर। ठीक है, और थर्ड हमारे पास आता है ब्लॉक शियर फेलियर, जिसको मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले क्या था हमारे पास, ग्रॉस एरिया यील्डिंग में हम सिर्फ TDG निकालते हैं। वो क्या होता है हमारे पास, ग्रॉस एरिया यील्डिंग, मतलब हम वहां पर Fy इंटू AG हम वहां पर कंसिडर कर रहे हैं, डिवाइड बाय हम क्या कर लेंगे, गामा एम नॉट। ठीक है, लेकिन जब मैं नेट सेक्शन रप्चर करता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास नेट सेक्शन रप्चर होता है, तो नेट सेक्शन रप्चर में आपके पास डिपेंड करता है कि आप वहां पर प्लेट्स के बारे में बात कर रहे हो कि आप वहां पर एंगल्स के बारे में बात कर रहे हो। तो जब भी आप प्लेट्स के बारे में बात करते हो तो सिंपल है कि आपके पास, जैसे अगर मैं यहाँ पर नेट सेक्शन में रप्चर के बारे में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर प्लेट्स के बारे में बात कर रहे हो कि आप यहाँ पर एंगल्स के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, आप यहाँ पर प्लेट्स के बारे में बात कर रहे हो कि एंगल्स के बारे में बात कर रहे हो। तो प्लेट आप जब भी आप प्लेट के बारे में बात करो, TDN का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, B माइनस ND नॉट इंटू T। अरे यार सॉरी, ये तो एरिया नेट था। जब भी आप TDN निकाल रहे हो तो फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारे पास, ये हो जाता है हमारे पास FU अपॉन गामा M1 इंटू 0.9 कर लेना इंटू हमारे पास एरिया नेट। अब एरिया नेट के लिए मैंने आपको अलग अलग बताया था कि आपके पास चेन बोल्टिंग में हम एरिया नेट हम अलग ले लेंगे, स्टैगर्ड बोल्टिंग में हम नेट एरिया हम वहां पर अलग कंसीडर करेंगे। जब भी एंगल्स के बारे में बात हो रही है तो एंगल्स में आपके पास 2 टाइप के हमारे पास लेग होते हैं, एक हमारे पास होता है कनेक्टेड लेग, दूसरा होता है हमारे पास आउटस्टैंडिंग लेग। तो जब भी आप एंगल्स के बारे में बात करो तो TDN का जो फॉर्मूला होता है वो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कनेक्टेड लेग के लिए हम कितना ले रहे हैं, वो हम ले रहे हैं, कनेक्टेड लेग में सिर्फ हमारे पास क्या होता है, होल्स, वहां पर होल्स रहते हैं, वहीं से हम कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, बोल्टिंग हम वहीं से करते हैं। सिंस वहां पर होल्स हैं तो बेसिकली हम वहां पर FU हम वहां पर कंसिडर करते हैं। ठीक है, हम वहां पर FU हम वहां पर कंसिडर करते हैं, और कनेक्टेड लेग हमारे पास है तो वहां पर हम कौन सा टर्म यूज करेंगे, ANC वाला टर्म हम वहां पर यूज करेंगे। ANC मतलब नेट एरिया हम वहां पर कंसिडर कर रहे हैं। नेट एरिया क्यों कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो हमारे पास जो कनेक्टेड लेग है वहां पर क्या हो रहा है, हमारे पास होल्स भी हैं। ठीक है, होल्स हैं तो बेसिकली हम वहां पर अल्टीमेट स्ट्रेस तक की वैल्यू हम वहां पर प्रोड्यूस करवा रहे हैं। दूसरी चीज, सिंस वहां पर होल्स है तो हम हमेशा नेट एरिया उस लेग का हम वहां पर कंसिडर करेंगे। दूसरा आता है हमारे पास क्या, दूसरा आता है हमारे पास आउटस्टैंडिंग लेग। आउटस्टैंडिंग लेग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंस आउटस्टैंडिंग लेग में होल्स नहीं है तो एज अ ग्रॉस एरिया हम उसको कंसिडर करेंगे, तो ग्रॉस एरिया में हमेशा हम Fy अपॉन गामा एम नॉट हम वहां पर कंसिडर करेंगे इंटू AG नॉट। AG नॉट क्या है हमारे पास, ग्रॉस एरिया ऑफ द आउटस्टैंडिंग लेग। ANC क्या है हमारे पास, नेट एरिया ऑफ द कनेक्टिंग लेग। और यहां पर क्या हो रहा है, सिंस यहां पर हमारे पास बीटा हम यहां पर कंसिडर कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि जो फोर्स जो ट्रांसफर हो रही है वो कनेक्टेड लेग से आउटस्टैंडिंग लेग में जो फोर्स ट्रांसफर हो रही है तो कंपैरेटिवली कम अमाउंट ऑफ फोर्स क्या होती है, ट्रांसफर होती है कनेक्टेड लेग के कंपैरिजन में। ठीक है, आउटस्टैंडिंग लेग को, तो सिंस वहां पर आउटस्टैंडिंग लेग में फोर्स जो ट्रांसफर हो रही है कम हो रही है तो हम यहाँ पर बीटा का हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो अभी मेरे को लग रहा है बहुत ज्यादा हौच पौच हो गया होगा, काफी सारी चीजें हमने यहाँ पर समझी है एक ही लेक्चर में, बहुत ज्यादा हमने बातें नहीं की थी। तो मैं अभी तक यहीं पर मैं यहाँ पर कंसिडर करके अभी तक मैं यहीं पर छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं इसी के आगे और बताऊंगा। तो फॉर्मूला ना बढ़ते जाएगा स्टील स्ट्रक्चर्स में। ठीक है,
हमारे पास बस ये है कि नंबर ऑफ टाइम्स आप उसको लिखें, नंबर ऑफ टाइम मैं जो बता रहा हूँ उसको आप समझें और उसको आप नोट डाउन करते रहें। तो ये था हमारे पास, सबसे पहले हमने बात किया ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग और नेट सेक्शन रप्चर के बारे में। तो ये जितने फॉर्मूला मैंने आपको बताया उसको आप नोट डाउन करेंगे। शेयर लैग अगर समझ में नहीं आएगा तो शेयर लैग का पूरा कंसेप्ट हमें वहां पर फिर से हमें डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। तो शेयर लैग मैं और अच्छे से बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। एक बार जितना मैंने अभी तक बढ़ाया है उसको मैं एक और बार रिपीट कराऊंगा शुरू के स्टार्टिंग के 5-10 मिनट, ताकि आपको अच्छे से दिमाग में बैठे कि हम यहाँ पर डिस्कस क्या किए थे। उसके बाद मैं यहाँ पर इस वाले सेक्शन में, ठीक है, एंगल वाले के मैं आगे बताऊंगा कि बीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, और उसके अंदर आपके पास फॉर्मूला के अंदर भी बहुत सारे टर्म्स होंगे, उसको हमें कैसे फाइंड आउट करना है। और लास्ट में हम थर्ड टाइप के फेलियर के बारे में पढ़ेंगे, वो क्या है हमारे पास, दैट इज योर ब्लॉक शेयर फेलियर। तो ये था हमारे पास 2 टाइप के फेलियर हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे इसके आगे थर्ड टाइप का फेलियर, दैट इज योर ब्लॉक शेयर फेलियर। तो जितना मैं अभी बताया उसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अगर समझ में नहीं आएगा तो एक बार कमेंट करना, तो नेक्स्ट लेक्चर से पहले मैं क्या करूंगा, फिर से मैं उसको एक बार रिवाइज करा दूंगा जितनी भी चीज मैंने यहाँ पर कंसिडर कराई है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहां पर हम इसी आगे बात करते हैं। ओके, टेक केयर। और प्लीज कमेंट करना आपको समझ में आया नहीं समझ में आया। अगर अच्छे से नहीं समझ में आएगा तो मैं नेक्स्ट वाली क्लास में उसको मैं एक बार रिवाइज करा दूंगा। समझ में आया होगा तो भी आप बताना लेक्चर आपको कैसा लगा। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।